जो बना बना के बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। सांडू भाई है मेरा, सांडू भाई। सिया गरम भी हो जाती है। हमेशा तो मोबाइल मेरे हाथ में। बुला दे भाई, जो मर्जी दे दे पहले दे दे बस। प्याज थोड़ी सी और भाई थोड़ी सी प्याज दे दे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग लास्ट वाले व्लॉग में देख ही चुके थे। हम बालाघाट के लिए निकल गए थे। हम 16 को नाइट में बालाघाट पहुंच के फिर वाराणसी भी चले गए थे, क्योंकि मम्मी लोगों ने कहा कि थके हुए तो चले जाओ। ये नेक्स्ट डे की नाइट का। इस दिन हम लोग हॉस्पिटल में ही रुके थे, नाइट में भी और दिन में भी थे, और खाना वाना लेके आ गए थे। फिर सिस्टर लोग रेस्ट के लिए चले गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा हो गया था ना। तो और मंजरी वाली सिस्टर भी आ गई थी, तो देव वगैरह उसी के पास है, वही संभाल रही है अभी बच्चों को तीनों। उसकी भी 2 बेटियां हैं, और देव तीनों भाई बहनों को भी उसकी मतलब मासी ही संभाल रही है। वैसे तो बुआ बोलता है। तो फिर हम लोग को भूख लग गई थी, तो टिफ़िन तो लेके आए थे, बट टेस्ट मुँह का अजीब सा हो रहा था। तो फिर यहाँ आ गए थे असाटी। यहाँ का असाटी का चाट बहुत फेमस है, तो यहाँ चाट, डोसा और ये सब खा लिया। और इस टाइम पे हमारा माइंड भी थोड़ा ठीक था, क्योंकि पापा जी पहले से बेटर फील कर रहे थे। और एक अच्छी न्यूज़ ये थी कि इसके बाद नेक्स्ट डे पापा जी को डिस्चार्ज भी मिल गया था। तो पापा जी की मतलब रिकवरी बहुत अच्छी थी, तो पापा जी को फिर घर भी ले आए थे नेक्स्ट डे। तो 3 दिन पापा जी रहे थे हॉस्पिटल में। विनीशा नाम है उसका, मतलब मेरा नाम प्रतिभा है, मेरे से छोटी वाली का विनीशा है, फिर उसका प्रियंका है। जैसे मुझे पम्मी बोलते हैं, इसको विम्बी बोलते हैं, उसे प्रिया बोलते हैं। इतना मुश्किल कर दिया था। 6,700 कुछ उन्होंने को दिए थे, 70% से कम दिए, लेकिन 4,000 रुपए की स्क्रीन लगाया, 3600 की स्क्रीन लगाया। देव गिरे मत बस। मेरी बेटी हम टेस्ट करके देखती है, टेस्ट कैसे। कैसे दिख रहे हो? मैंने अभी अच्छे दिख रहे, अभी अच्छे दिख रहे। दिखा कौन दिखा? दाल को नमक कुछ, सिर्फ हल्दी भी नहीं डाली। वो खुल जाना दाल। अच्छा अनपढ़ वाला ये भी अंगूठा लगाओ यहाँ। उतारे वाले पसंद करिए आजा। पटोरे इसको धोने तो मैं धोने के इसलिए ध्यान लगता है ना, ध्यान नहीं कपड़े नहीं। हाँ बहन रुकना। पता है, मैंने ना मंजरी सिस्टर के साथ बहुत सारी क्लिप्स भी बनाई थी इस रूम में बैठ के, बट इतने दिन हो गए हैं, उसमें से मुझे कई 10 मिनट की क्लिप्स थी, वो भी नहीं मिल रही है। देव की अपनी बहन के साथ एक्टिविटी थी, वो भी नहीं मिल रही है। पता नहीं, अब इतने दिन हो गए ना, तो वो खो गई है। और मेरे मोबाइल में थी, तो भगवान जाने वो कैसे डिलीट हुई, अब मोबाइल फॉर्मेट हुआ था तो गायब हो गई। इसके बाद सब लोग सामने के रूम में बैठे थे। यहाँ पे मेरी दीदी आई हुई है, मेरी मतलब कज़न सिस्टर है, बड़े पापा की बेटी नीलम दीदी, मंदसौर में रहती है। बड़ी मम्मी बैठी हैं साइड में, वही पापा जी को देखने के लिए आए थे। वहाँ पे हॉस्पिटल में भी आए थे ये लोग। बाकी फिर अब घर आ गए। तो हमारा सबका ना, चाचा, बड़े पापा, बुआ, सब लोग हम लोग एक ही मतलब कॉलोनी में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पे चाचा, छोटे चाचा आए हुए हैं, पापा का बीपी वगैरह चेक कर रहे हैं, और स्वीटू कर रहे हैं गुड़ के लड्डू की तैयारी। यहाँ पे मम्मी जी ने भी बीच में थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट करके दे दिए, थोड़े से मैंने किए, और बाकी फिर साथ में स्वीटू और मैंने मिलके ये लड्डू बनाए। पूरा ब्लर बन रहा है, पता नहीं, अब क्लीन हुआ। तब लड्डू की प्रिपरेशन ये सब तो आप लोग हॉस्पिटल से आने के 2-3 दिन बाद, जब थोड़ा रिलैक्स वाला माहौल था, सबका मूड अच्छा था, कि पापा जी को देख के सबको मतलब अच्छा फील हो रहा था, पापा जी को भी अच्छा फील हो रहा था, तब ये सब कुछ हो रहा था। नहीं तो बीच में हमने व्लॉगिंग भी नहीं करी, और हॉस्पिटल का तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ऐसा नहीं दिख रहा जो अपन फ्रूट एंड चॉकलेट खाते हैं। मम्मी जी क्या पूछने गई है? घी। अच्छा, इसको सूखने दोगे फिर बांधोगे क्या? नहीं, बांधते जाएंगे साथ साथ में। हाँ, ये देखो लड्डू बनाने वाले का चेहरा। ये लड्डू खाने वाले इधर 2 हैं। अभी मैं एक लड्डू खाने वाली मैं सो गए, और एक लड्डू खाने वाले को कल दिखाएंगे। नेम भी बता रही, सरनेम बिल्कुल, सरनेम मुझे भी नहीं मालूम है। अरे बाप रे, आप सुने तो हो गया। बहुत ताकत लगती है।
सबसे आसान काम है, तो सबसे बढ़िया घी लगा तो थाली में ठोक। सबसे आसान नहीं सबसे लड्डू बनाते हैं, आसान लड्डू काम बना तो लड्डू खाना। बनाएंगे माँ खाए के लिए जब रोज थोड़ी लड्डू बनते हैं। इस महीने का सबसे आसान काम है खाना भाई। एक बात तो जो आपको बहुत पसंद है नहीं बनाना भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को सबसे बेकार काम लगता है इसमें एक चम्मच चलाना रहता है ना। वो पता नहीं मम्मी जी कैसे पूरन को 1 घंटे चलाती थी भाई, भगवान जाने। मतलब मेरे को लगता है मेरी ताकत का आदमी थक जाता है, तो आप लोग का क्या होता होगा। मतलब मैं खाने देख पानी है आज ज़्यादा खांसी आ रही है। बीड़ी पिए ना, बीड़ी पिए हैं तो कैसे परेशान नहीं होंगे आज, ये बताओ तुम। आटा लगेगा चंदा थोड़ा सा क्या इसमें, क्या लगता है तेरे को? नहीं मेरे को लगता है ऐसे अपन करेंगे तो जम जाएंगे वो, हाथ लगा के घी का हाथ लगा के गोल गोल। घी या पानी का हाथ लगा, पानी का हाथ लगा के लोग इसमें इतने गुड़ में घी का हाथ नहीं लगेगा, पानी का हाथ लगेगा। इस टाइम पापा जी रेस्ट कर रहे थे क्योंकि मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के तो ले आए थे, अच्छा भी फील कर रहे थे, लेकिन ये है ना कि थोड़ा सा मतलब तबीयत एकदम ज़्यादा वो हो गई थी, रिकवर हो रहे हैं तो उनको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए पापा जी को लेके मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर बाद में किया है, वो आगे के ब्लॉग्स में आप देखेंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं किया। मैं तो कैमरा ही मतलब इस दिन पकड़ी थी कि चलो ठीक है अब थोड़ा सा लाइट फील कर रहे हैं हम लोग सब, कि मतलब रिलैक्स फील कर रहे थे। किसको, मेरे को? वो तो मैं दिखा दूंगा। अरे इसमें क्या है, वीडियो में चलते टाइम सेल्फी मोड में नहीं आती। मेरे इसका स्टोर फुल हो गया है, पापा का मोबाइल आता। कुछ लाओ ना इसको रखने के लिए, तो रखेंगे कैसे बना के। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ बेटा। नथुराम के लड्डू ऐसा कोई सगा नहीं नहीं वो ठग्गू के हैं, ठग्गू हलवाई के, कानपुर फेमस। और जैसे कि ठंड के लड्डू इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि अब ठंड है तो मम्मी जी को हाथ पैर में भी जैसे दर्द वगैरह में और बाकी सबको भी ठीक रहेगा। और मम्मी जी का ये था कि बच्चे लेके भी चले जाएंगे। बड़ा घूमे होंगे ये लोग घूमने जाने के लिए तरसते हैं। अरे वाह, हेलो हेलो मोबाइल चलाते हुए हेलो। ये है देव के मौसा जी, चुप तो रहे, चुप तो रहे। ये है देव के मौसा जी, प्रिया के हस्बैंड, जिनका रोका आप लोगों ने लास्ट। ज़्यादा पास हो जाएगा तो सब चिपक जाएगा मोटी। रोटी का कपड़ा ले गया ना पोंछने के लिए। बनाना तो चिपक के पूरा फिर तोड़ के निकलेगा ये। आप फ्लोरेंस से मोबाइल लेके फ्लोरेंस को दिखाओ। आप ज़्यादा पास में बैठे हो। पॉज कर दो क्या? नहीं लगता ना ये प्रवीण दिख गया। बस आ जाती है। आपके कौन है आप बता दो वीडियो में। सांडू भाई है मेरा, सांडू भाई। पकड़ मेरे भाई को बहुत। लास्ट ईयर मैं आपको सौरभ से मिला चुकी हूँ, सौरभ मतलब विनिशा के हस्बैंड, मंजली वाली सिस्टर के, और हम लोगों ने वहाँ पे छत पे जाके बातचीत भी करी थी। पूरा व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया था। बट इस बार क्या हुआ ना कि वो लोग भी आए तो सब लोग, हम जिस टाइम पे हॉस्पिटल के कामों में थे उसी में वो भी थे बिजी, सब लोग उसी टेंशन में थे। उसके बाद फिर क्या है, उनकी मतलब शॉप की ओपनिंग थी, उनको जाना भी था तो उसका काम था, तो फिर वो चले गए। उस बीच में उतना मतलब शूट नहीं हो पाया। वो तो बहन के साथ थोड़ा बहुत मैंने कर लिया तो वो आपसे शेयर कर दिया, बट सौरभ को इस बार नहीं मिला पाई। कोई चक्कर नहीं है, अभी कभी जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब आप लोगों से मिला दूंगी। और शादी वाले व्लॉग्स भी पेंडिंग है, तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम घर जाना होगा तो फिर शादी वाले व्लॉग शेयर करूंगी। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई थी। इसकी ना मैंने आप लोगों से शॉर्ट में भी शेयर किया हुआ है इसको। बहुत क्यूट थी और बहुत प्यार से मतलब बिना परेशान किए इसने मुझे वीडियो बनाने दिया। एक होता है ना कि मतलब डरती या फिर मुझे डराती, उसने वैसे कोई हरकत नहीं की, बहुत शांति से। और उसकी आँखें बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी, मैं बता नहीं सकती आपको। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ना पूरे मोहल्ले की बिल्ली है, सबके यहाँ घूमती है, सबके यहाँ जाती है और किसी को परेशान नहीं करती। मम्मी जी के यहाँ भी ना पीछे ये आती है, पीछे में जहाँ पे क्यारी में सब लगा हुआ है ना किचन गार्डन में, वहाँ पे आती है, वहाँ पे बदमाशी करती है, घूमती फिरती है, पानी पीती है, चले जाती है। और ये देखिए जी, यहाँ से वो मुझे चुपचाप से पत्तों के पीछे से अगर आप गौर से देखेंगे दिखेगी, देख रही अपनी प्यारी सी आंखों के साथ। और जब घर पे पहले तो 3 दिन हॉस्पिटल में थे, फिर घर पे जब पापा जी को ले आए थे उसके 3-4 दिन के बाद डॉक्टर ने दोबारा उनको बुलाया था चेकअप के लिए। तो आज हम सब जा रहे हैं बालाघाट। तो अभी तो पापा जी रेस्ट कर रहे हैं, अभी टाइम है, हम लोग रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी गाड़ी आएगी उसके बाद फिर निकलेंगे। तो अब गाड़ी आ चुकी है, हम सब बैठ चुके हैं, छोटे चाचा जी भी हैं साथ में।
तो अब निकलते हैं बालाघाट के लिए। इधर है ना ये रहा। नमस्ते बोला चाचा को। नमस्ते। प्रणाम बोला कर तो नमस्ते बोलता है। आइए बैठे। दवाई नहीं रखे। अरे वो लीलारे वाली अरे हाँ लीलारे वाली। ना वापस करना था ना दवा, मतलब जबरदस्ती के फिर बोलेगा इतने दिन बाद ला रहे हो और ऐसा और वैसा। हाँ जी, प्रिया और उसके हस्बैंड ये लोग स्कूटी से आए हैं। प्रिया की इच्छा थी कि उनको मतलब स्कूटी से एक होता है ना मन में एक्साइटमेंट कि अपनी जगह का कहाँ क्या कैसा दिखाते हुए ले जाए, क्योंकि उनके लिए अभी आए हैं कई बार बट नया नया ही है। अभी उनकी शादी को जनवरी में 1 साल होगा तो काफ़ी कुछ है जो वो नहीं घूम पाए। तो प्रिया की इच्छा थी कि ऐसे तो कुछ नहीं घूमना था बट कि मतलब चलो ठीक है बालाघाट तक रोड से ही मतलब बाय स्कूटी दोनों जाएं। तो वो लोग वैसे आए साथ में, हम लोग गाड़ी से आ रहे हैं। और आप पापा जी को देख के समझ ही गए होंगे कि पहले से बेटर फील कर रहे हैं। बस हाँ शेविंग वगैरह नहीं करवाई थी क्योंकि उनका ना जो मतलब करने के लिए भैया आते हैं सलून से वो एकदम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आते हैं, क्योंकि वो भैया की शॉप का समय फिर जल्दी खुल जाती है तो उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। अपनी शॉप में कस्टमर्स रहते हैं तो इसलिए वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी आते हैं। तो बाकी टाइम पे तो चल जाता है बट अभी पापा जी अभी मतलब तबीयत से उठे हैं तो उनके लिए इतना ठंडे में उनको ज़्यादा रहने डॉक्टर ने मना भी किया है। तो पापा जी को तो हम लोगों ने नहाने के लिए भी बोल दिया कि थोड़ा सा लेट ही नहाया करो, नहीं तो पापा जी तो सुबह उठते हैं चाय पीते हैं और नहा लेते हैं ताकि फिर वो ब्रेकफास्ट कर सकें। 8 साढ़े 8 बजे पापा जी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको बीपी की दवा लेनी होती है। हाँ जी, तो हमारे बालाघाट का वैनगंगा ब्रिज आ गया है बात करते करते। तो चलो आपको दिखा देती हूँ, पहले भी कई व्लॉग्स में आपको दिखाया है, अभी भी देख लीजिए। काफ़ी सुंदर लगता है ये। हाँ जी, तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अभी छोटे वाली सिस्टर और पापा जी मम्मी जी अंदर गए हैं चेक कराने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग के जाने के बाद वही रुकेगी तो उसको पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी दवा क्या, तो इसलिए और ज़्यादा लोग अंदर जा भी नहीं सकते, अलाउ नहीं होता है। तो हम लोग बाकी लोग फिर बाहर बैठे थे। और यहाँ प्रवीण और मैं बातें कर रहे हैं और हमेशा की तरह देव को अगर छोटे नानू मिल जाए उसके मेरे छोटे चाचा जी तो वो बिल्कुल उनसे एकदम से चिपक जाता है, उनको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो वही हरकतें वो कर रहा है। ये डॉक्टर श्रीवास्तव का नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम इसलिए है क्योंकि इनकी जो बहू हैं वो मतलब गायनिक हैं और ये लोग सर्जन हैं और इनके जो बेटे हैं वो मैक्स रिटर्न है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी इनके हॉस्पिटल की और बहुत अच्छी रह पर और पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। इनफैक्ट पापा जी के केस में भी ये हुआ था ना कि मतलब वो तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब 15% ऑक्सीजन थी उस टाइम पे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स लेते नहीं है, लेने के लिए वो करते हैं कि आगे नागपुर लेके जाओ, बट इन्होंने लिया, जिम्मेदारी ली और पापा जी को ठीक भी किया। इसके बाद हम सभी को, वैसे तो हम लोगों को मम्मी जी और हम मतलब बहनों को कम लगती है चाय की तलब, बट आज ऐसा था ना कि सभी थक चुके थे, सभी को चाय की तलब लगी थी। और यहाँ की फेमस चाय है, मैं नाम अभी भूल गई हूँ, पापा जी से स्वीटी से पूछ के कभी और बता दूंगी, पता नहीं बादशाह चाय वाला क्या है, चाय का नाम अभी भूल गई हूँ, बट फेमस चाय है। तो वहाँ पे रुके हुए थे चाय पीने के लिए। और अब हम जा रहे हैं कालीपाट। कालीपाट की बहुत आस्था है, जागृत माता का मंदिर है, काली मंदिर। और ये फॉरेस्ट एरिया मतलब फॉरेस्ट ऑफिस है ना जो बालाघाट का, उसके अंदर से होके जाना पड़ता है, उसके अंदर में ही है। और ये हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ते जा रही हैं। मतलब जब निकली थी तब उनकी आपको अभी अंदर से मैं दिखाऊंगी, इतनी नहीं थी। यहाँ की बहुत मानता है और मेरी यहाँ पर शुरू से ही मतलब मेरी शादी के पहले से, जब मैं छोटी थी तब से ही मतलब स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा आस्था है। शादी के पहले भी मतलब मम्मी जी मुझे हमेशा नवरात्रि में यहाँ लाया करती थी क्योंकि मेरा मन रहता था कि मुझे यहाँ श्रृंगार चढ़ाना ही चढ़ाना है। और मैंने जब जब यहाँ पर जो मांगा है आज तक मुझे सब कुछ मिला है। मैं पीछे सोते जाऊँ बेटा, वहीं सोता रहेगा चुपचाप, मम्मी जी उतरेंगी अभी। लौटते में चलिए, अंदर मंदिर में बजरंगबली भी है, महादेव भी हैं, भैरव बाबा भी हैं, माता रानी भी हैं, गणेश जी भी हैं, आपको दर्शन करा देते हैं। और मतलब नवरात्रि में जब लोग यहाँ आते हैं तो उनको पंडित जी एक रुद्राक्ष ज़रूर देते हैं। तो नवरात्रि में आने के लिए अगर किसी को, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उनको रुद्राक्ष भी मिलता है प्रसाद के रूप में। रहते हैं।
पुड़िया लेने से लेना है सब कुछ। मैंने एक पुड़िया लेनी है हम्म। और 2 नजल चढ़ाने हैं अपने ये को पुड़िया दे दो, श्रृंगार के। देखी गई। हाँ ये पुड़िया दे दो जी श्रृंगार की, एक चुनरी दे दो, नारियल दे दो 2 ठो। चुन्नी निकाली, ठीक है। हाँ 2 ठो नारियल और चिरंजी प्रसाद। और देव, मम्मी जी और प्रिया उस तरफ की शॉप से ले रहे, क्योंकि मम्मी जी उधर उतरी, उनको वहाँ पे शॉप दिखी, तो फिर मम्मी जी वहीं से लेने लगी। उनको ध्यान नहीं आया कि मतलब इधर पे भी शॉप है, और हम लोग यहाँ से ले रहे थे, क्योंकि हर बार आते तो यहाँ से लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, दोनों जगह से ले लिया। माता रानी का प्रसाद है। और फिर हम लोग वेट ही कर रहे थे कि मम्मी जी लोग आएंगे, और मम्मी जी सोच रही थी कि हम लोग कहाँ पर है, ऐसा हो गया था, क्योंकि उस तरफ से उतरे, उनको दिखा ही नहीं कि हम किधर गए। और ये देव गिर गया था, इसलिए इसका जैकेट निकालना पड़ा। वहाँ पे पता नहीं हैंड वॉश करने गया था, क्या गया था, तो बहुत ज़ोर से गिरा, उसको लग भी गई थी हल्का सा, मतलब उसको पेन हो रहा था पैर में उस टाइम पे। अब हम लोग अंदर एंटर कर गए, चलिए दर्शन कर लेते हैं। भोले बाबा। फोटो खींचना अलाउ है कि नहीं है? तो माता रानी के दर्शन आप लोगों ने भी कर लिए होंगे, तो करते हैं इस व्लॉग का एंड। आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे अंदर के जो मौली धागा है ना, वो सब बांध रहे थे स्वीटू, मम्मी जी वगैरह को, और प्रवीण भी बांध रहे थे। और इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।